अल्लाहु अकबर। सुबह हुई, फजर की नमाज हुई, नमाज फजर अदा करे, अली अकबर अजान दिए करबला में और इमाम हुसैन नमाज पढ़ाए, सारे लोग इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा करे। नमाज ख़त्म होते ही फजर के बाद घोड़े पर बैठकर इमाम हुसैन यजीदियों के सामने आए, बोले लोगों मैं ये आखिरी बार आपके सामने एक पैगाम देने के लिए आया हूँ। कल क़ियामत में कोई यजीदी ये नहीं बोलना कि मौला हुसैन करबला में आकर जरा हमें मैशर का मैदान याद नहीं दिलाए, नहीं बोलना। अब सुनो, मैं अपनी तरफ से नहीं आया, तुम सबके बुलाने से मैं आया। सुनिए, और तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं उन्हीं का नवासा हूं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो। जानते हो मैं कौन हूं, मैं उस नबी की बेटी का बेटा हूं जिसको मेरे नबी ने कहा कि मेरी बेटी फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। जानते हो मैं किसका बेटा हूं, मौला अली का बेटा हूं जिसको मेरे नबी ने कहा मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है, और जिसने अली का चेहरा देखना भी इबादत है उन्हीं का मैं बेटा हूं। लोगों तुम गफलत में हो, तुम गफलत के पर्दे दिल से निकालो और मुझे पहचानो। दौलत के खातिर, हिरिस के खातिर, दुनिया की लालच के खातिर तुम मेरे खून के प्यासे बने हो। फिर याद रखना, मैदान महशर में ये शिकायत नहीं करना, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ये तकरीर जारी थी, ये तकरीर चल रही थी, 22,000 का मजमा, पब्लिक फुल है। तवज्जो चाह रहा हूं, तकरीर कौन कर रहे हैं, इमाम हुसैन कर रहे हैं। लोगों समझो, मुझे पहचानो, यजीद के फेवर को छोड़कर मेरी तरफ आओ बोल रहे हैं। अब इधर से स्पीच करने वाले कौन है, इमाम हुसैन। उधर सुनने वाले कौन है, यजीदी लोग जो नाम निहाद मुसलमान हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, यजीदी लोग हैं, इधर इमाम हुसैन तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते मैं आपको यहाँ कुछ नुक्ते बता रहा हूँ, क्योंकि करबला का मैदान तो सब खींचते बोलते चले जाते, इसको समझाकर आज हम क्या कर रहे हैं ये भी हम जानना ज़रूरी है। मौला हुसैन की ज़ुबान में तासीर नहीं है क्या 22,000 लोगों के सामने बयान करने के बाद बदले कहीं को नहीं? एक पॉइंट भाई, हर जुम्मा में पुकार ले रहे, एक भी नहीं सुधर रहा। नहीं सुधरना है यजीदियों की पहचान है, सुधरना हुसैनियों की पहचान है। हम क्या कर सकते? मौला हुसैन भी पैगाम देना था, दिए, पैगाम देना था, दिए, मगर इमाम हुसैन पैगाम पहुंचाना था, पहुंचा दिए। क़यामत का मैदान याद दिलाना था, दिला दिए। आगे सुनिए, अब सुनिए, जब तकरीर करे तो उतने मजमे में सिर्फ हज़रत हूर के दिल में खौफ पैदा हुआ। क्या हुआ? खौफ पैदा हुआ। जैसे खौफ पैदा हुआ पसीना निकलने लगा, तो उनके आजू बाजू जो इब्ने साद और दूसरे लोग ठहरे थे ना यजीदी, उन्होंने हूर को देखकर बोले, ओ क्या बात है, पसीना निकल रहा? हालांकि तुम्हारी ताकत के डंके बज रहे हैं, तुम जिस मैदान में जाते हो वहाँ कईयों की लाशें डालकर हमेशा जीत कर आए, यहाँ क्यों तुम्हें पसीना निकल रहा और क्यों काँप रहे हो? तो हूर क्या बोले, एक तरफ जहन्नम के आग के शोले हैं और उस तरफ जन्नत की बहारें और जन्नत की ठंडी हवाएं। मुझे खौफ है कि कहीं मुझसे ऐसी गलती सरजद ना हो जाए। मैं कहाँ खड़ा हूँ, किसके जगह खड़ा हूँ? ऐ अमर बिन साद, इसमें तेरी क्या राय है? तू भी चल मेरे साथ मौला हुसैन की तरफ। उसने कहा, देखो तुम गलती कर रहे हो, यहाँ दौलत है, यहाँ तख्त है, ताज है, कुर्सियाँ हैं, खजाने हैं, उधर कुछ भी नहीं है। हजरत हूर ने कहा, अरे नादान, उधर तो अल्लाह और उसके रसूल हैं, उधर तो जन्नत है। ये कहकर आपने अपने घोड़े में जो बैठे थे एड़ी को जोर लगाया तो घोड़ा यजीदियों से निकलकर हुसैन की तरफ चला, और जैसे मौला हुसैन के करीब आए हजरत हूर कदमों में गिर के रोने लगे कि सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, आने वाले कोई सिंगल आदमी नहीं है, इनके पीछे हल्का कितना बड़ा था मालूम है? इन्हों भी 20,000 को लेकर आए थे, इनको भी सिपा सालार बनाया गया था, इतने बड़े हल्के के साथ आए थे। अब उन्होंने जैसे मौला हुसैन के कदमों में सर रखकर रोने लगे कि हुजूर मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा जिसने हुसैन का दिल दुखाया उसने रसूलुल्लाह का दिल दुखाया।
और जिसने रसूल का दिल दुखाया, उसने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दी, तो उसके लिए जन्नत नहीं है। खुदारा मुसलमानों, हजरत हूर रोकर कहते मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो मौला हुसैन फरमाते जा मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैं आप पर जान फिदा करूंगा। अभी बात चल रही थी, उधर यजीदियों में से अमर बिन साद ने कमान में तीर रखकर, और वो तीर हवाओं का सीना चीरते हुए आया और इमाम हुसैन के बाजू से निकल गया। और जैसे निकलना था, जंग की शुरुआत भी उधर से हुई, देखो तीर भेजा तो इमाम हुसैन जैसे तीर बाजू से चला गया तो हजरत हूर को जलाल आ गया। कहा कि मौला हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, इन लोगों को मैं जहन्नम वासिल कर दूंगा। इजाजत दिए, इजाजत मिली। क्या खुशी जी, मैदान जंग में हंसते खेलते जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माल कमाने नहीं, जान गंवाने, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कब्जा करने नहीं, अपनी जान लुटाने के लिए। मामूली बात नहीं है, गए तो वापस आने की गारंटी नहीं है। 22,000 पब्लिक किधर, उतनी बड़ी जनता, उतनी बड़ी फौज वहां ठहरी है। एक आदमी 22,000 में क्या माना रखता है। मगर हजरत हूर ने मौला हुसैन की मोहब्बत का नशा क्या चढ़ा, खुदा की इज्जत की कसम, जैसे ही मैदान में उतरे, अमर बिन साद ने एक शख्स को भेजा। जैसे वो इब्ने साद की तरफ से एक पहलवान आया बड़ा, उसने हूर से कहता हूर तू बहुत बड़ी गलती किया इमाम हुसैन का साथ देकर, अगर काश तू इधर होता ना, इधर सब कुछ है। क्या है? माल है। मैं बता रहा हूं दुनिया, लालच क्या है? बुरी बला है। लालच क्या है? बुरी बला है। दुनिया की लालच बुरी बला है। अब वो कहता है इधर माल है, इधर खजाने हैं, इधर कुर्सियां हैं, उधर कुछ नहीं, तू बहुत बड़ी गलती किया हूर, अब मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। ये कह रहा है यजीदी। हजरत हूर ने कहा कौन किसका सर उड़ाएगा, शुरू तो कर। जैसे शुरुआत हुई, एक ही वार में हूर ने उसका सर उड़ा दिया। दूसरा आया, उसको भी वासिले जहन्नम। तीसरा आया, उसको भी वासिले जहन्नम। इस तरह कई यजीदियों की लाशें हूर गिराते गए और गिराते गए, हत्ता के कई यजीदी मरने के बाद वापस रिटर्न आकर इमाम हुसैन से कहने लगे, हुसैन ऐ इमाम आली मकाम, आप मुझसे राजी है या नहीं है? आप मुझसे खुश है ना? मैं आपकी मोहब्बत में दुश्मनों को कैफर किरदार तक पहुंचा रहा हूं, आप मुझसे राजी है? मौला हुसैन ने कहा हम तुमसे राजी हैं। इतना कहने के बाद फिर घोड़े का रुख करे। अब जैसे जाने लगे, यजीदी आने लगे, एक एक करके इमाम हजरत हूर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबका सर तन से जुदा करते हैं, किसी का हाथ काटते हैं, किसी के सीने में तलवार घुसड़ते हैं, किसी के हलक पर तीर चलाते हैं। एक बहादुर इमाम हुसैन का गुलाम कई लाशें गिराता गया, हत्ता के इब्ने साद ने देखा अगर इस तरह एक एक कर गए तो हमारी साफ हो जाएगी पूरी फौज, चारों तरफ से घेर लो। 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप का काम तीर चलाना है, एक ग्रुप का काम तलवार चलाना है और दूसरे ग्रुप का काम पत्थर मारना है। अब 3 तकसीम करने के बाद हूर पर हमले होते हैं। मौला हुसैन का शहीदाई, घबराता नहीं, डरता नहीं, इन सब का मुकाबला करते करते आखिर उनके सीने में तीर भी लगे, तलवार भी लगी। आखिर आप जख्मों से चूर होकर घोड़े से नीचे गिर गए। मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे और उनको लाश को लेकर खैमे के पास आए तो हजरत हूर का सर उठाकर मौला हुसैन अपनी मांडी पे रखे। क्या बात है, बोलिए। कोई मुर्शिद पावरफुल है अगर वो अपने मुरीद को उसका सर अपनी मांडी पे रखे, बैठे बोले सो जा बेटे यहाँ थोड़ी देर, क्या लूंगा। अगर वही गौसे आजम बोले कि आजा मेरी मांडी पे सर रख, गरीब नवाज बोले मेरी मांडी पे सर रख, अरे ये सब उनके पोतरे नवासे हैं। जब इनका ये आलम है तो मौला हुसैन का आलम क्या होगा। हजरत हूर जैसे ही जख्मों से चूर हैं, तलवारें लगी है, खून बह रहा है और उसके बावजूद भी जैसे सर उठाकर मौला हुसैन ने अपनी गोद में रखा तो हजरत हूर की आंख खुली। आंख खुली तो ये पलकों से खून बह रहा था, इधर से खून जा रहा है। तवज्जो चाहता हूं लोगों, खून बह रहा है। मौला हुसैन ने उनके सर के पास का खून साफ कर दिया और करने के बाद आंखें खोलकर मौला हुसैन को देखकर कहते हैं हुसैन तुम मुझसे राजी हो, तुम मुझसे राजी हो। मेरे हुसैन ने कहा हूर तेरा नाम ही हूर है,
तेरी माँ ने तेरा नाम हूर इसलिए रखा है, हूर के माने हैं आजाद के, जा आज से तू जहन्नम से आजाद है और तू जन्नती है। ये कहकर हुसैन ने कह दिया, कलमा पढ़कर उसी वक्त मौला हुसैन के दामन में दम तोड़ देते, अल्लाह को प्यारे हो जाते। ये हजरत हूर की शहादत है। इस तरह हुजूर इमाम हुसैन के गुलाम और उनके शहदाई एक एक करके करबला के मैदान में शहीद हुए।